बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। चांद रात पर शॉपिंग के लिए आई खातून को अगवा करने और तशद्दुद करने वाले मुलजिम की बरवक्त गिरफ्तारी पर DIG ऑपरेशंस ने कार्रवाई करने वाले एहलकारों में इनामात तकसीम किए। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं ऑन न्यूज़ के रिपोर्टर मलिक सजाद अवान से। जी बिल्कुल, चांद रात को किरण नामी खातून अपने शोहर के साथ मुगलपुरा बाजार में शॉपिंग के लिए आई हुई थी कि चांद और बबला नामी शख्स ने असले के जोर पर खातून को अगवा करने की कोशिश की और मुज़ाहमत पर इसे तशद्दुद का निशाना बनाया। खातून के शोहर और दीगर अफराद ने जब इसे बचाने की कोशिश की तो मुलजिम ने पिस्टल निकालकर फायरिंग शुरू कर दी, जिससे खातून समेत 4 अफराद जख्मी हो गए। इसी दौरान 15 की कार पर मुतलका पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जान की परवाह किए बगैर मुसल्लह मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। इस हवाले से DIG ऑपरेशन फैसल कामरा ने बरवक्त कार्रवाई करने पर SHO मुगलपुरा नसीम खान, सब इंस्पेक्टर रिजवान और कांस्टेबल साजिद की बहादुरी को सराहते हुए इनामात से नवाजा। मौके पर इनका कहना था कि वज़ीर आला पंजाब की हिदायत के मुताबिक खवातीन की हिफाजत हमारी अवलीन तरजीह है। हमारे बहादुर सिपाही शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर लम्हा तैयार हैं। जांबाज पुलिस फोर्स की मेहनत फर्ज शनासी से ही शहर में अमन अमान कायम है। तकरीब में SSP ऑपरेशन तसव्वुर इकबाल भी मौजूद थे। जी रिपोर्ट कर रहे हैं ब्यूरो चीफ अमजद हाशमी। सेक्रेटरी महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन असमत महमूद का मियां अस्पताल का दौरा। स्पेशल सेक्रेटरी ऑपरेशंस तारिक महमूद रहमानी और एडिशनल सेक्रेटरी टेक्निकल डॉक्टर मोहम्मद वसीम भी हमरा थे। दौरे के दौरान अस्पताल में अद्वियात की फराहमी, डॉक्टर्स की हाजिरी, वज़ीर आला शिकायत सेल और दीगर शुबाजात में तिबी सहूलियात का जायजा लिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक मौके पर पेशेंट केयर बारे हदायत जारी की गई हैं। उन्होंने अस्पताल में ड्यूटी रोस्टरम नुमाया जगहों पर अवेजा करने की हिदायत की गई। अद्वियात की फराहमी के इलेक्ट्रॉनिक फहरिस्त न होने पर MS को मुतलका अफसरान से बाज़ पर्स करने की हिदायत की। डॉक्टर्स के ओवरकोट न पहनने, एमरजेंसी में पब्लिक एड्रेस सिस्टम न होने पर बरहमी का इजहार किया। उन्होंने अस्पताल इंतजामिया को लाहिकीन के लिए कुर्सियों और बेंचों की फिलफोर फराहमी का हुक्म दिया। सेक्रेटरी सेहत पंजाब असमत महमूद ने इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि सरकारी अस्पतालों का दौरा करके मरीजों को दी जाने वाली इलाज मुआवजा की सहूलियात का जायजा लिया जा रहा है। कोशिश है कि सरकारी अस्पतालों में मरीजों को किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने मजीद कहा कि मरीजों के इलाज मुआवजा में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब आपको लिए चलते हैं सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर की जानिब, जहां पीपल्स पार्टी पंजाब के नायब सदर और साबिक मशीर वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद अयूब की तरफ से बज़्म अमजद के एहसास में तंदूरी टी एंड को रूफ टॉप गुलबर्ग में शानदार ईद मिलन पार्टी का एहतमाम किया गया, जिसमें अमजद इकबाल अमजद, शाहिद महमूद, अदनान चौधरी, इमरान रजा, हुमा इमरान, डॉक्टर मदीहा बतूल, डॉक्टर रिजवाना, डॉक्टर सलमाना और सिंगर स्माइना ने शिरकत की। दीपालपुर से रिपोर्ट करें मियां सजाद हुसैन बोदला। दीपालपुर नवाही गांव खजूरवाला में दरिंदा सिफ्त मुलजिम के असा के जोर पर 25 साल लड़की से मुतअद्दिद बार ज्यादती, पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। दीपालपुर नवाही गांव खजूरवाला में दरिंदा सिफ्त मुलजिम के असा के जोर पर 25 साल लड़की से मुतअद्दिद बार ज्यादती की। पुलिस थाना हुजरा ने लड़की सोबिया तबस्सुम की दरख्वास्त पर मुलजिम अब्बास नामी शख्स पर मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुतासरा खानदान ने DPO काड़ा, वज़ीर आला पंजाब और IG पंजाब से इंसाफ का मुतालबा कर दिया। 7 साल तो मेरी बेटी ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪਿਸਤੌਲ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਦੁਬਾਰੇ ਮਾਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। खबर शामिल करते हैं मिर्जा अब्दुल जब्बार बेग की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ राजा तारिक महमूद समाजी रहनुमा मोहल्ला सलेमान पारस पानी अवामी पार्क ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि अवामी पार्क बनाने का मकसद मस्जिद अफगानान के इर्द गिर्द गंदगी गलासत ख़त्म करना, आवाम को पुरसकून माहौल में बिठाने और सैर तफरी के लिए माहौल मुहैया करना था। अवाम पार्क में अब तक जितने भी अखराजात हुए हैं वो अपनी मदद आपके तहत किए हैं। अवाम इस पार्क में आए और इंजॉय करें। मज़ीद सुनते हैं इन्हीं की ज़ुबानी। ओकाड़ा सेशन जुनेद की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ओकाड़ा राजा कमरुज़्ज़मान ने DPO ऑफिस का दौरा किया। DPO ओकाड़ा मोहम्मद राशिद हिदायत और SP इन्वेस्टिगेशन मलिक दाऊद ने इस्तकबाल किया। ओकाड़ा दौरे के दौरान DPO राशिद हिदायत ने पुलिस वर्किंग और डिजिटलाइजेशन के मुतालिक ब्रीफ किया। सेशन जज ओकाड़ा ने सेफ सिटी का भी दौरा किया। ओकाड़ा DPO ने सेफ सिटी के वर्किंग एंड मॉनिटरिंग मैकेनिज्म बारे आगाह किया। सेफ सिटी अथॉरिटी के कैमरा की मदद से शहर के मुख्तलिफ मकामात का सर्विलेंस एंड मॉनिटरिंग के अमल का भी जायजा लिया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ओकाड़ा ने पुलिस में जिद्दत और इस्लाहात को सराहा। नाल सिटी सियालकोट में सूबाई पार्लिमानी सेक्रेटरी अरशद जावेद वराज से इनके हल्का इंतखाब से मौजूद इलाका की मुलाकात, इलाकाई मसाइल पर गुफ्तगू की। जानते हैं ब्यूरो चीफ सियालकोट शकील सेठी से।
جی اسلام ہمیں اتحاد، اتفاق اور احسار کا درس دیتا ہے۔ یہ دین محبت، رواداری اور بھائی چارے کی تلقین کرتا ہے۔ عید الفطر اور دوسرے تہوار اس اتحاد اور خوشی کا پیغام ہیں، جو تمام اختلافات کو بلا کر ایک دوسرے کے قریب آنے کے مواقع فراہم کرتے ہیں۔ ان خیالات کا اظہار صوبائی پارلیمنٹ سیکرٹری سوشل ویلفیئر و بیت المال پنجاب چودھری ارشد جاوید وراج نے کیا۔ اس موقع پر محمد ارسلان خان کی قیادت میں گوہنکی سے موجودین حاجی محمد رمضان، حاجی جاوید گھومن سے جیسے بادشاہ مون جعفری، ظفر گھومن اور دیگر جو یونین کونسل گوہنکی سے عید ملن پارٹی کے موقع پر ان سے ملاقات کے دوران کیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ بدقسمتی سے گزشتہ چند سالوں سے پاکستانی سیاست میں عدم برداشت، ذاتی اناد اور قومی مسائل پر تقسیم کا رجحان پایا جاتا ہے۔ سیاسی اختلافات کو دشمنی میں بدل دیا جاتا ہے اور اس کا نقصان براہ راست عوام کو ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے ملک کی معاشی ترقی اور سماجی اقدار مجروح ہو کر رہ گئی ہیں۔ جبکہ اس موقع پر محمد ارسلان خان نے پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت پر مکمل اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ میاں محمد نواز شریف اور ان کے ساتھیوں نے ہمیشہ تہذیب اور اخلاقیات کا درس دیا ہے اور ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ اس موقع پر گوہنکی یونین کونسل میں عرصہ دراز سے عوامی محرومیوں کو ختم کرنے کے لیے فوری اقدامات کیے جانے چاہیے تاکہ عوام سکھ کا سانس لے سکیں اور علاقے میں بہتری آئے۔ شکیل سیٹھی، بیورو چیف آن نیوز، سیالکوٹ۔ سے ہمارے بیورو چیف ملک رضوان اللہ کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر محمد اشرف کی زیر صدارت ایجوکیشن کونسل کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں تعلیم کے فروغ سے متعلق مختلف امور کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں تعلیمی اصلاحات، اسکولوں میں بنیادی سہولیات کی فراہمی، اساتذہ کی تربیت اور طلباء کی کارکردگی بہتر بنانے پر تفصیلی غور کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر نے ہدایت کیا کہ اسکولوں میں سہولیات کی بہتری کو ترجیح دی جائے اور نصاب کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کیا جائے تاکہ طلباء کو معیاری تعلیم میسر ہو۔ انہوں نے کہا کہ اساتذہ کی پیشہ ورانہ تربیت اور تعلیمی ماحول کی بہتری سے ہی نتائج میں بہتری ممکن ہے۔ اجلاس میں جاری تعلیمی منصوبوں پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا اور ان میں تیزی لانے کے لیے اقدامات پر اتفاق کیا گیا۔ محکمہ تعلیم کے افسران اور ضلع انتظامیہ کے نمائندگان نے اجلاس میں شرکت کی اور تفصیلی بریفنگ دی۔ ڈپٹی کمشنر نے متعلقہ اداروں کو ہدایت کی کہ وہ تعلیم کے شعبے میں بہتری کے لیے اپنی کوششیں مزید تیز کریں۔ بکر سے ہمارے بیورو چیف ملک رضوان اللہ کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر محمد اشرف نے DHQ اسپتال کا دورہ کیا۔ اس موقع پر CEO ہیلتھ اینڈ پاپولیشن ڈپارٹمنٹ ڈاکٹر مظہر عباس بلوچ اور میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر احسان اللہ خان بھی ان کے ہمراہ موجود تھے۔ ڈپٹی کمشنر نے مختلف وارڈز کا معائنہ کرتے ہوئے مریضوں سے ملاقات کی اور فراہم کردہ ہیلتھ سروسز کا موقع پر جائزہ لیا۔ انہوں نے ادویات کی دستیابی اور ریکارڈ کی جانچ بھی کی تاکہ مریضوں کو بروقت اور معیاری علاج معالجے کی سہولیات میسر آ سکے۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر نے ہیلتھ افسران کو ہدایت کی کہ اسپتال میں آنے والے تمام مریضوں کو عمدہ ترین سہولیات فراہم کی جائیں اور عوام الناس کو صحت کے شعبے میں ریلیف کی فراہمی ترجیحی بنیادوں پر یقینی بنائی جائے۔ اب خبر شامل کرتے ہیں لالا موسیٰ شہر سے۔ تحصیل رپورٹر نوید احمد کی رپورٹ کے مطابق کوآرڈینیٹر یونین کونسل میانہ چک امیدوار چیئرمین محمد رمضان بٹ، صدر یوتھ آرگنائزیشن ونگ تحصیل کھاریاں اور کوآرڈینیٹر وابڈہ حمزہ تارڑ یونین کونسل میانہ چک، نائب صدر یوتھ آرگنائزیشن ونگ تحصیل کھاریاں نے عید کے دوسرے دن MNA چودھری نصیر احمد عباس سدھو سے ملاقات کی اور اپنے علاقے کے مسائل کے حوالے سے گفتگو کی۔ MNA چودھری نصیر احمد عباس نے یقین دہانی کروائی کہ علاقے میں کوئی بھی کام باقی نہیں رہے گا۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ سب کام جلد اپنے پائے تکمیل تک پہنچیں۔ سیالکوٹ کامران سلیری کی رپورٹ کے مطابق پاکستان مسلم لیگ نون کے سدہ بہار MPA رانا عارف اقبال ہرنا کی سعودیہ میں آمد۔ رانا عارف اقبال عید الفطر پر سعودی تشریف لائے، جہاں پر رانا محمد الیاس وقاص بھٹی نے ان کا استقبال کیا۔ رانا عارف ہرنا کی سعودیہ کے شہر دمام میں رانا الیاس وقاص بھٹی کے ہمراہ سیاسی، سماجی اور بزنس کمیونٹی اوورسیز پاکستانیوں سے ملاقات کروائی گئی۔ رانا الیاس اور وقاص بھٹی کی جانب سے رانا عارف اقبال MPA سے عید ملن پارٹی اور شاندار عشائیہ کا انتظام بھی کیا گیا۔ رانا عارف MPA کا کہنا تھا کہ اوورسیز پاکستانی عوام ہمارا قیمتی اثاثہ ہیں جو ملک کی ترقی اور ملک کو چلانے کے لیے مثبت کردار ادا کرتے ہیں۔ رانا عارف MPA کا مزید کہنا تھا کہ اپنے حلقہ PP 44 کی ترقی خوشحالی کے لیے دن رات کوشاں ہیں۔ رانا عارف ہرنا نے تمام پاکستانی عوام، خاص طور پر رانا محمد الیاس اور وقاص بھٹی کا شکریہ ادا کیا، جنہوں نے ان کا الیکشن میں بھی بھرپور ساتھ دیا تھا اور یہاں سعودیہ میں بھی خوب مہمان نوازی کی۔ اوکاڑا سیشن جنید کی رپورٹ کے مطابق اوکاڑا حکومت پنجاب کے احکامات کی خلاف ورزی پر ضلع انتظامیہ کے خطرناک مکینیکل جھولے لگانے والے افراد کے خلاف آپریشن۔ ڈپٹی کمشنر احمد عثمان جاوید کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر احسن ممتاز کی شیخو شریف میں سخت کارروائی۔
झूलों की तनसीब करने वाले कॉन्ट्रैक्टर को मौके पर गिरफ्तार कर लिया गया। झूलों के सामान को कब्जा में लेते हुए मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। अवाम को जानलेवा हादसा से बचाव के लिए हुकूमत पंजाब की जानिब से खतरनाक झूलों के इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी आयद है। डिप्टी कमिश्नर अहमद उस्मान जावेद हुकूमत पंजाब के अहकामात के बरखिलाफ मैकेनिकल झूले लगाकर अवामी जानों को खतरे में डालने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। डिप्टी कमिश्नर अवामुल नाज़ जिम्मेदारी का सबूत देते हुए कार्रवाई के लिए खतरनाक मैकेनिकल झूले लगाने वाले अफराद की इत्तला फौरी तौर पर जिला इंतजामिया को दें। मांगा मंडी मामूली तलह कलामी पर फारिग, मांगा मंडी पुलिस की 15 कॉल पर फौरी कार्रवाई। मांगा मंडी पुलिस ने इक़दाम कत्ल में मुलव्वस 2 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान को जदीद टेक्नोलॉजी से ट्रेस करके फूलनगर से हिरासत में लिया गया। सामान के लेन देन पर मुलजमान दुकानदार के माबैन मामूली तलह कलामी पर झगड़ा हुआ। तेश में आकर मुलजमान की फारिग, दुकानदार अल्लाह रखा मौज़ाना तौर पर बच गया। मुलजमान नुमान अवैध से राइफल बरामद, मुकदमा दर्ज इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले। कानून को हाथ में लेने वाले किसी राहत के मुस्तहिक नहीं, एसपी सदर डॉक्टर गयूर अहमद खान मोहम्मद नफीस है। खबर शामिल करते हैं हरुनाबाद से। हरुनाबाद की मुमताज़ मजहबी पेशवा लजपाल सरकार मुहिब अहले बैत इलामा मोहम्मद काशी जावेद हैदरी अल मारूफ काशी भाई रहमतुल्लाह अलैह के बयात मरकजी जामिया मस्जिद हनीफिया में अजीम शान महफिल सादात कराम की बड़ी तादाद में शिरकत। हमारी नुमाइंदा ख़ुसूसी अल्लाह रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक हरुनाबाद की अजीम रूहानी शख्सियत हज़रत इलामा मोहम्मद काशी जावेद हैदरी अल मारूफ काशी भाई रहमतुल्लाह अलैह के साले सवाब और खराज तहसीन पेश करने के लिए बज़्म बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर के रूह रवा राशिद नूर गौरी मलिक लियाकत अली खलजी और दीगर की मेज़बानी में मरकजी मस्जिद हनीफिया में तारीखी महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ज़िक्र अहले बैत में पीर सैयद अहमद कमाल शाह, पीर सैयद फूल हुसैन बादशाह सरकार, सैयद असगर हुसैन जाफरी, सैयद अहमद शाह बुखारी, सैयद अनायत हुसैन शाह, पीर सैयद खालिद गिलानी, सैयद जाहिद हुसैन शाह, पीर सैयद अतर फराज मिठू शाह, सैयद नज़ीर हैदर शाह कासमी समेत सादात कराम और उलमा कराम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। सफ़ीर नात मिर्ज़ा अदरीस सईदी ने बड़े अहसन तरीके से निकाबत के फ़राइज़ सर अंजाम दिए, जबकि हरुनाबाद के मुनफरिद अंदाज में मुनफरिद कलाम पढ़ने वाले नातख्वान मुबशर असगर हुसैनी ने समा बांध दिया, जबकि सूफी बशारत अली नक्शबंदी, मास्टर मोहम्मद अमीर खान और अदनान यूनस दीगर ने बारगाह रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदिया नात पेश के इलाके के रूहानी पेशवा सैयद अली फूल बुखारी लजपाल सरकार और सैयद अहमद कमाल शाह ने अपने अपने खिताब में मुकाम अहले बैत और मौला अलैहिस्सलाम पर खिताब करते हुए महफिल पर वजद तारी कर दिया और फिजा नारा हैदरी या अली से गूंजती रही। दुरूद सलाम और लंगर तकसीम किया गया। खबर शामिल करते हैं तोनसा से। हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहिबा के विज़न के मुताबिक और सेक्रेटरी हेल्थ मोहतरमा नादिया साहिब के ख़ुसूसी अहकामात की रोशनी में नेशनल एड प्रोग्राम के डायरेक्टर मोहतरमा सुमेरा मलिक और CEO हेल्थ DG खान की हिदायत पर THQ अस्पताल तोनसा में 4 अप्रैल से 6 अप्रैल तक दूसरा फ्री HIV स्क्रीनिंग टेस्ट का इनेकाद किया जा रहा है। इस अहम मुहिम का इफ्तिताह मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर कासिम बज़दार, फोकल पर्सन HIV एड्स डॉक्टर नवाब सरूप और डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर वसीम जान ने मुश्तरका तौर पर किया। ये कैंप 3 दिन तक जारी रहेगा, जिसमें अवामुल नास की मुफ्त स्क्रीनिंग की जाएगी ताकि बर वक्त तशखीस और इलाज मुमकिन बनाया जा सके। ये इक़दाम अवामी सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक अहम कदम है, जिसका मकसद शऊर पैदा करना और HIV जैसे हिसास मर्ज़ से बचाव को फ़रोग़ देना है। इस्लामाबाद मखसूम बेबी फाउंडेशन के ज़रिए तमाम चांद रात को मुस्तहिक घरानों को ईद राशन तकसीम किया गया, जिसमें सोइयाँ, फ्योनियाँ, मिठाई और दीगर अशिया शामिल थी। मरकजी चेयरमैन मखसूम बेबी फाउंडेशन मोहम्मद महबूब राजपूत के अहकामात के मुताबिक रमज़ान में रमज़ान राशन प्रोग्राम के तहत पूरे महीने का राशन, इसके अलावा इफ्तारी और सहरी पैकेज देने के अलावा मुसाफिर इफ्तारी का सिलसिला पूरा माह जारी रहा। मरकजी चेयरमैन मखसूम बेबी फाउंडेशन मोहम्मद महबूब राजपूत ने बताया कि मखसूम बेबी फाउंडेशन पाकिस्तान में गुर्बत का खात्मा चाहता है। हम चाहते हैं कि कोई रोटी और अद्वियात से महरूम ना रहे। मरकजी चेयरमैन मखसूम बेबी फाउंडेशन मोहम्मद महबूब राजपूत ने कहा कि इंसानी हकूक़ के फ़रोग़ और तहफ़्फ़ुज़ के लिए नए अज़ाइम और आलमी सतह पर इंसानी हकूक़ के मसाइल के हल के लिए सरगर्म किरदार अदा करेंगे और इंसानी हकूक़ की पामालियों समेत अहम अमूर पर मेहनत से काम जारी रहेगा। मखसूम बेबी फाउंडेशन दुनिया भर में इंसानी हकूक़ के लिए एक मजबूत और मौसर आवाज़ बनेगी। उन्होंने हमारा मिशन दुनिया के हर मज़लूम और मजबूर फ़र्द के लिए इंसाफ और बुनियादी हकूक़ की बहाली को यकीनी बनाना है। हम आज़ादी इज़हार, ख़वातीन, बच्चों, मज़दूरों और पिसे हुए तबक़ात के हकूक़ के लिए हर सतह पर काम करेंगे। उन्होंने अपने खिताब में कहा है कि वो आलमी सतह पर इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भरपूर कोशिश करेंगे और बैन-अक़वामी फ़ोरम्स पर मज़लूमों की आवाज़ बुलंद करेंगे। दुनिया भर में इंसानी हकूक़ के फ़रोग़ के लिए सेमिनार, वर्कशॉप्स और आगाही मुहिमात मुनक़िद की जाएंगी। तंज़ीम ने अज़म इज़हार किया वो आलमी सतह पर इंसानी वक़ार, आज़ादी राय और बुनियादी इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक मजबूत और मौसर किरदार अदा करेगी।
थाना सदर के नवाही गांव दराजके में शोहर ही बीवी का कातिल निकला। हमारे नुमाइंदा मोहम्मद नवीद गुराई की रिपोर्ट के मुताबिक कामों की ईद के रोज खावंद ने हाथों बीवी के कत्ल का मामला। फारूक अब्बास ने मुबैना तौर पर दूसरी शादी करने के लिए अपनी बीवी वजीहा को गोली मार दी थी। खातून के कत्ल करने के बाद इसके ससुरालियों ने वाकये को खुदकुशी का रंग भी देना चाहा। मौजा दराजके के मुलजिम फारूक अब्बास को हिरासत में ले लिया। तफ्तीश जारी। मकतूला के कत्ल के FIR इसके वालिद की मदयत में थाना सदर कामुकी में दर्ज करके तफ्तीश का आगाज शुरू कर दिया गया। पाकपतन मवेशियों में लंपी स्किन डिजीज के तदारुक के लिए महकमा लाइव स्टॉक पंजाब ने किसान बैठक का इनेकाद शुरू कर दिया। महकमा लाइव स्टॉक पंजाब के अफसरान और मेडिकल टीम जल्दी बीमारी की रोकथाम और तदारुक के लिए मुख्तलिफ इलाकों का दौरा कर रहे हैं और जानवरों का मुआयना भी कर रहे हैं। लाइव स्टॉक ऑफिसर का कहना है कि लंपी स्किन डिजीज एक जल्दी बीमारी है जिससे गायों और भैंसों के जल्द में गिल्ट बन जाते हैं, जकत से खून रसता है, अंदरूनी गोश्त भी गल सड़ जाता है। ये बीमारी इंडिया से सिंध में दाखिल हुई और 2 साल कबल सिंध से पंजाब में मुंतकिल हुई है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की हिदायत पर सूबाई वज़ीर लाइव स्टॉक आशिक हुसैन करमानी के ज़ेर निगरानी सेक्रेटरी लाइव स्टॉक पंजाब साकिब अली अतील के गाइडलाइन पर पाकपतन भर में लंपी स्किन डिजीज के तदारुक के लिए किसान बैठक का एहतमाम किया जा रहा है और जानवरों के मुआयना किया जा रहा है। हमारी मोबाइल टीमें भी सरगर्म हैं। बकर से हमारे ब्यूरो चीफ मलिक रिजवान उल्लाह की रिपोर्ट के मुताबिक बकर पुलिस में रिटायरमेंट पाने वाले अफसरान एहलकारान को इज्जत एहतराम से रुखसत करने की रवायत बरकरार। रेडर DPO बकर इंस्पेक्टर मोहम्मद इकबाल कुरैशी 60 साल मुद्दत मुलाजमत पूरी करने और जिंदगी के कीमती 40 साल महकमा पुलिस जिला बकर में गुजारने के बाद आज महकमा पुलिस बकर से रिटायर्ड हो गए हैं। इनके एजाज में DPO ऑफिस बकर में पुरवकार तकरीब और इस्लामी पेश की गई। तकरीब में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर बकर शहजाद रफीक अवान, DSP ऑर्गेनाइज क्राइम मसूद नजीर, DSP लीगल जावेद इकबाल जसरा, ऑफिस सुपरिटेंडेंट मलिक खालिद हबीब गोरछा, इंस्पेक्टर मलिक मोहम्मद रफ़ी, PSO अब्दुल वहाब बशर, इंचार्ज सिक्योरिटी मलिक सनाउल्लाह, OSI मोहम्मद अकरम वट्टू, PA जाहिद अहमद खान, इंचार्ज IT मलिक रिजवान महमूद, इंचार्ज खिदमत मरकज असमतुल्लाह, दीगर ब्रांचेज इंचार्ज और अमला पुलिस के अफसरान ने शिरकत की। तकरीब में DPO भक्कर ने कहा कि इंस्पेक्टर मोहम्मद इकबाल कुरैशी ने अपनी ड्यूटी नहायत ईमानदारी और तनदही से सर अंजाम दी। इनकी खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। तकरीब के इख्तिताम पर DPO भक्कर ने इंस्पेक्टर इकबाल कुरैशी को एजाजी शील्ड से नवाजा और फूलों के हार पहनाए, जबकि तमाम पुलिस अफसरान ने भी फूलों के हार, मालाएं और तोहफे पेश किए। बाइज्जत नौकरी और बावकार रिटायरमेंट से बढ़कर किसी पुलिस मुलाजिम के लिए कोई तोहफा या इनाम नहीं हो सकता। तमाम पुलिस मुलाजिमान के साथ एक खानदान की तरह वक्त गुजार जो कभी भुलाया नहीं जा सकता। कसूर थाना मुस्तफा के इलाका दफ्तवा के करीब पुलिस मुकाबले में इंतहाई खतरनाक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार, जबकि इसके 2 साथी फरार होने में कामयाब हो गए। कसूर से मनसब अली भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक जख्मी डाकू की शिनाख्त रफाकत उर्फ शेखू सकना लखनी के हाल मुकीम कहना लाहौर के नाम से हुई है। पुलिस के मुताबिक जख्मी डाकू दर्जन से ज्यादा संगीन वारदातों में पुलिस को मतलूब था। 3 डाकू शहरी अब्दुल हफीज से वारदात करके फरार हो रहे थे। दफ्तवा के करीब नाकाबंदी पर पुलिस ने रुकने का इशारा किया तो डाकुओं ने फायरिंग करनी शुरू कर दी और डाकुओं की अपनी फायरिंग से रफाकत उर्फ शेखू जख्मी हो गया है, जिसको असला पिस्टल समेत गिरफ्तार कर लिया गया है। थाना मुस्तफाबाद पुलिस ने फरार होने वाले 2 मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए टीम तश्कील दे दी है। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।